जिस प्रकार एक कार को बैलेंस करने के लिए 4 व्हील की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए भी 4 फाउंडेशनल प्रिंसिपल हैं और ये भी कह सकते हैं कि लाइफ के भी 4 ही पहिए हैं। इनमें जो पहला पहिया है वो है हमारी पर्सनल लाइफ, यानी कि हमारी अपनी ज़िंदगी। दूसरा जो पहिया है वो है हमारे रिश्ते, यानी हमारे रिलेशनशिप। थर्ड जो हमारा व्हील है वो हमारा वर्क लाइफ है। और जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है या फोर्थ टायर है वो है हमारा सोशल कंट्रीब्यूशन। ऐसे ही जो लाइफ अमेजिंग सीक्रेट है, ये एक ऐसी गाइड बुक है जो हमको अपनी रोज़ की उलझनों को सुलझाने और एक पर्पसफुल लाइफ को जीना सिखाती है। हम रोज़ अपनी लाइफ को कैसे और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ये इस बुक का एक कोर मैसेज है। हमारी जो पर्सनल लाइफ है बेसिकली, इसका एक ही सार है कि वी मस्ट फाइंड पॉजिटिविटी इन एवरी सिचुएशन। और जब भी हम अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति या प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो हम उस टाइम पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि चाहे कभी भी कोई भी कितनी भी मुश्किल आए तो हमेशा खुद से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी हियर, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाह रही है और मैं इससे क्या ले सकता हूँ। पॉजिटिव दृष्टिकोण का ये मतलब नहीं होता कि आप नेगेटिव देखना ही छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ देखें। अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करें, यानी कि आप हमेशा ग्रेटफुल रहें अपनी फैमिली के लिए और अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमको हमेशा ही स्ट्रेंथ देता है। और इसके लिए साथ ही साथ हम अपने आप मेडिटेशन या फिर कोई भी एक माइंडफुलनेस की टेक्निक को ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्यों चिंता करूं, ये कैसे चिंता ना हो या ऐसा कैसे है। तो इसके लिए आप खुद से हमेशा एक क्वेश्चन पूछें कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, सपोज़ कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो क्या हम उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हैं या हम उस सिचुएशन में कुछ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और अगर वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमको क्यों चिंता करनी। मतलब तो ये क्वेश्चन खुद से हमेशा पूछें और फिर शायद आपको अपनी वरीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए। नेक्स्ट जो हमारा टायर है वो है रिलेशनशिप। बेसिकली लोगों के साथ हमेशा पॉजिटिवली रहना बहुत आसान नहीं होता है। लोगों के साथ हमेशा सेंसिटिवली से बात करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी लोगों में बहुत अच्छाई खोजना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अच्छाई और बुराई दोनों को देखना चाहिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि हम लोगों में अच्छाई ही ढूंढें, क्योंकि हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि लोगों में क्या अच्छाई है और उनकी बुराइयों को हम निगलेक्ट कर दें, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करें रिलेशनशिप पे और उनके अच्छे रिलेशन पे या उनका अच्छा जो इम्पैक्ट हमारी लाइफ में है उस पे। रिश्तों की मजबूती के लिए हमेशा फॉरगिवनेस पे ध्यान दीजिए, यानी कि आपको कोई भी कुछ कहे तो माफ़ कर दीजिए और मूव अहेड। ये आपकी अपनी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। अगर कभी आप किसी को कोई फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग की आदत होती है या कोई हमसे पूछता है, जब भी कोई इवेंट होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको कुछ समझाएं या सिखाएं। तो जब भी हम किसी को फीडबैक दे रहे होते हैं तो हमेशा कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन खुद से पूछें। पहला, क्या मैं इस फीडबैक को देने के लिए राइट पर्सन हूँ। दूसरा क्वेश्चन, क्या मेरा इस फीडबैक को देने के पीछे राइट मोटिव है। या जो थर्ड पॉइंट है, क्या मैं इस फीडबैक को देने का एक सही वे से ही फीडबैक दे रहा हूँ या ऐसे ही दे रहा हूँ। तो अगर आप इन कुछ बेसिक क्वेश्चंस को ध्यान में रख के किसी को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे
तो आप ज़्यादा बैलेंस अपनी लाइफ में फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो हमारा व्हील आता है वो है हमारा वर्क लाइफ। और बेसिकली जब भी हम अपने जॉब के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसी, एम्बिशन, पॉलिटिक्स एंड एनवी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये एक वर्क लाइफ में कंपटीशन बहुत ही नॉर्मल एस्पेक्ट है अगर हम देखें तो, लेकिन हमें सिर्फ अपनी नर्चर करना चाहिए एक हेल्दी कंपटीशन को, ना कि एक रिगरस जो वो होती है हमारी प्रैक्टिसेस। वर्क लाइफ में हमेशा पॉलिटिक्स रहेगी, हमेशा और हमेशा रहेगी, लेकिन आपको ये मैनेज करना आना चाहिए। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब भी हम दूसरों के साथ कंपटीशन और कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये ना करें, बल्कि आप हमेशा खुद को बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कीजिए। हमेशा compete कीजिए अपने साथ, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने। मतलब जब आप अपने आप से compete करते हैं तो आप इनसिक्योरिटी, जेलसी वाली भावनाओं से दूर हो जाते हैं, और ये आपको हमेशा बेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि आप हमेशा खुद को ही अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो, ना कि दूसरों को करेक्ट करने की। और ये आपको, यही जो अप्रोच है आपको, ये मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होगी। हम हमेशा एक पर्पसफुल लाइफ जीने की कोशिश हमको करनी चाहिए। अपने पर्पस को सर्च करने के लिए बेसिकली एक जापानीज़ मेथड है, उसका नाम है इकिगाई। इकिगाई बेसिकली एक जापानीज़ टर्म है जिसका मतलब होता है रीज़न टू लिव। इस इकिगाई में बेसिकली अगर आपको सही में अपनी लाइफ का एक पर्पस या एक सिंगल मिशन, एक सिंगल गोल फाइंड आउट करना है, तो हमेशा खुद से 4 क्वेश्चन पूछे। पहला, व्हाट आई लव। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आई कैन बी पेड फॉर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट आई एम गुड एट। तो इन चारों क्वेश्चन का जो एक ओवरलैपिंग आंसर होगा, या जनरल भाषा में कहें तो जो इसका एक कॉमन आंसर होगा वो ही आपकी इकिगाई होगी, और ये इकिगाई आपको लाइफ में बैलेंस करना सिखाएगी। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो हमारा व्हील है, ये हमारा है सोशल कंट्रीब्यूशन। और सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए बेसिकली मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, क्या आप एक आइसक्रीम है या फिर एक कैंडल। बहुत अजीब सा क्वेश्चन है ना, बट ये एक आइडियोलॉजी है। आइसक्रीम के पीछे जो आइडियोलॉजी है ये रिप्रेजेंट करती है पर्सनल एन्जॉयमेंट को। मीन्स इसका क्या मतलब है, एन्जॉय योर लाइफ बिफोर इट मेल्ट्स। और जो कैंडल है वो आपका एक सेल्फलेस कमिटमेंट को शो करती है। मीन्स कि टू गिव लाइट बिफोर इट मेल्ट्स। दोनों को ही गलना है, दोनों को ही ख़त्म होना है, लेकिन दोनों को एंजॉय करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, कैंडल वाली जो फिलॉसफी है ये सिखाती है कि हम दूसरों के लिए करें। मतलब एक तरफ तो आइसक्रीम है और दूसरी तरफ कैंडल। हमें हमेशा इन दोनों के बीच में ही वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस, एंड वी शुड लाई बिटवीन दीज टू। अगर आप अपनी लाइफ में ये तीनों एस्पेक्ट्स के साथ ही अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं तो आप अपनी लाइफ को एक ग्रेटफुल और एक जॉयफुल मैनर में जी सकते हैं। और हम हमेशा कोशिश कीजिए कि बी सेल्फिश येट सेल्फलेस। और यही हमारी लाइफ का एक कोर प्रिंसिपल है। मीन्स अगर हम ये एक वो करते हैं, अगर हम बेसिकली अपना लाइफ के चारों जो पहिए हैं उनको बैलेंस करके रखते हैं, तो फिर हम एक पर्पसफुल, एक जॉयफुल और एक हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।